मेरा नाम डॉक्टर मोइनुर रहमान, कंसल्टेंट फिजियोथेरेपिस्ट, मॉडर्न फिजियोथेरेपी सेंटर, सुल्तानगंज, पटना। हम फिजियो बॉल या इसको जिम बॉल बोलते हैं। इस पे जो है बच्चों को, सीपी वाले पेशेंट्स को जो है इस पर एक्सरसाइज कराया जाता है, या आप इसमें सीपी के साथ साथ जो भी मस्कुलर पेन्स वाले पेशेंट्स आते हैं उनको भी इसके ऊपर एक्सरसाइज कराया जाता है। इनको मेनली ऑस्टियोआर्थराइटिस हुआ था उल्टा में, और मेरे यहाँ ये 10 दिन पहले आई थी और बहुत ज़्यादा पेन भी थी। इन्होंने डॉक्टर्स को भी दिखाया, मेडिसिन भी लिया, लेकिन उस मेडिसिन से इनको बहुत ज़्यादा आराम नहीं मिल रहा था। फिर ये इन्होंने मेरे बारे में एड्रेस निकाला अपने मोबाइल से नियरेस्ट, और एक दो आदमी भी इनको बताया। उसके बाद मेरे यहाँ फिजियोथेरेपी सेंटर में आए। कब आई? 10 दिन पहले आई थी। 10 दिन पहले। तो बहुत ही नमस्कार मैम, क्या नाम हुआ मैम? मेरा अनुपमा नाम है। अनुपमा मैम, क्या कुछ समस्या था और जा करके 10 दिन में कैसा लग रहा है? समस्या था कि ये घुटने में चलने में दिक्कत हो रहा था, मोड़ना, सीढ़ी चढ़ना बहुत ही मुश्किल था। चलने में तो मान लीजिए लंगड़ा के चल ले रहे थे, लेकिन सीढ़ी नहीं चढ़ पा रहे थे। हमने यहाँ पिछला मैंने कल मेरा 15 दिन होगा। कल आपका 15 दिन हो जाएगा। मैम, क्या कारण था जो घुटनों में दर्द आपका उठा? किसी इंसिडेंट से हुआ या फिर? नहीं, वो दिखाया तो उन्होंने एक्सरे वगैरह बताया। एक्सरे में वही बोला कि ये कार्टिलेज घिस गया है। अच्छा, कार्टिलेज घिस गया। हाँ, तो कार्टिलेज घिस गया है, तो फिर उसके लिए हमने ही कहा कि नहीं, हमको फिजियोथेरेपी के पास भेजिए। फिजियोथेरेपी? हाँ, तो उन्होंने भेजा, तो यहाँ हमने एक्सरसाइज किया है। एक्सरसाइज से मैंने हमको 75% रिलीफ है। आज बढ़िया लग रहा है ना आपको? हाँ, 75% रिलीफ है। और मैं पूरे शिद्दत के साथ अपना एक्सरसाइज करती हूँ। ये नहीं कि फाकी मार के कि हम 5 बार ऐसे ऐसे करती है, वो नहीं। एकदम 10 मिनट 15 सेकंड होल्ड करके और पूरा स्ट्रेस देके एकदम अच्छे से हम एक्सरसाइज कर रहे हैं। चलने में तो बहुत ज्यादा कुछ प्रॉब्लम नहीं हो रहा है, बहुत हल्का सा है, मैंने 10% है, लेकिन अभी सीढ़ी चढ़ने में 20% है, अभी 20-25%। मतलब अभी ठीक ठाक आपको लग रहा है? आप कितने दिन में बोला गया है डॉक्टर साहब के द्वारा कि अब ठीक हो जाइएगा? कौन डॉक्टर? इनके द्वारा? हाँ, इन्होंने 20 ये लेने के लिए कहा था, तो कल मेरा 15 हो जाएगा। तो 15 में मतलब आपका 5 दिन और लेंगे। हाँ, तो 5 दिन में मतलब आपका ठीक हो जाएगा। ऑलमोस्ट 90% तो ठीक हो जाना चाहिए। 90% ठीक हो जाएगा। सर, ये पैर को घिस जाना, ये क्या कुछ कारण बता रहे थे? ये कैसे हो जाता है? ये एक्चुअली प्रॉब्लम ऑस्टियोआर्थराइटिस जो है, उसके अंदर बीच में कार्टिलेज होता है। वो कार्टिलेज थोड़ा सा जब एज के अकॉर्डिंग या ओवर यूज होने लगता है, या लॉन्ग टाइम खड़ा होकर करके कोई वर्क कर रहे हैं, तो जिसकी वजह से, या वेट, सबसे बड़ा अभी की चीज में टाइम में ओबेसिटी, वेट भी बहुत बड़ा कारण है। तो ये सब कारण की वजह से जो है ऑस्टियोआर्थराइटिस आजकल अमूमन देखा जा रहा है। मेरा नाम डॉक्टर मोइनुर रहमान, कंसल्टेंट फिजियोथेरेपिस्ट, मॉडर्न फिजियोथेरेपी सेंटर, सुल्तानगंज, पटना। सर, जैसा कि हम जानना चाहते हैं हमारे मीडिया टीम के माध्यम से कि आखिर फिजियोथेरेपी है क्या चीज, लोगों के लिए क्या है? सर, फिजियोथेरेपी एक शारीरिक व्यायाम को उसमें किया जाता है, जिसमें हम लोग फिजिकल थेरेपी और इलेक्ट्रिक मशीन्स के द्वारा, कंप्यूटराइज मशीन्स के द्वारा पेशेंट्स को बिना मेडिसिन के हम लोग उसको ठीक करते हैं। सर, फिजियोथेरेपी में किन किन रोगों का बीमारी जो है वो दूर किया जाता है? क्या क्या आते हैं सर? क्राइटेरिया क्या होता है? हमारे यहाँ फिजियोथेरेपी में जो डिपार्टमेंट्स हैं, उसमें डिपार्टमेंट में ऑर्थो, न्यूरो, गायनी, पीडिया, बर्न्स, कार्डियो, चेस्ट, ऑल डिपार्टमेंट्स में हमारी फिजियोथेरेपी की जरूरत पड़ती है। काफी तरह का जो है, हर तरह का बीमारी जो है यहाँ से दूर की जाती है। अब सर, बात कर रहे हैं कि हम फिजियोथेरेपी के सर, तो फिजियोथेरेपी आखिर क्या है इसके बारे में तो आपने बताया, लेकिन फिजियोथेरेपी को क्यों अपनाए लोग? आखिर फिजियोथेरेपी से फायदे क्या हैं? क्यों नहीं दवा खा करके ही अपना जीवन यापन करें? देखिए, सबसे पहले मैं एक बात को आप लोगों के सामने रखना चाहूँगा कि अभी का जो लाइफ स्टाइल है, लोगों का लाइफ स्टाइल जो है वो बिल्कुल जो है खराब हो चुका है। और सबसे बड़ा चीज़ इसमें क्या है कि इसमें शारीरिक व्यायाम, फिजिकल एक्टिविटी
पूरी तरीके से जो है वो ख़त्म हो चुका है। और अभी का लाइफ स्टाइल में जितनी ज़्यादा कंफर्टेबिलिटी, आरामदायक ज़िंदगी लोग गुजार रहे हैं, जिसकी वजह से जो है उन लोगों को अभी टीन एज में, मिड एज में लोग हमारे यहाँ फिजियोथेरेपी लेने के लिए पेन्स के चलते, जॉइंट्स पेन्स के चलते लोग पहुँच रहे हैं। तो हम लोगों को यही एडवाइस देंगे कि कम से कम आप जो है 15 से 20 मिनट का एक्सरसाइज और 15 से 20 मिनट का रनिंग आप जरूर करें। आप उस चीज़ को अगर आप करेंगे तो उससे आपका मेंटली, फिजिकली आप बिल्कुल फिट रहेंगे और आपको आगे चल कर के किसी भी तरीके का प्रॉब्लम, डायबिटिक, हाइपरटेंशन, ये सब चीज़, कार्डियक प्रॉब्लम्स, ये सब चीज़ों की प्रॉब्लम आपको बिल्कुल नहीं होगी। इसलिए मेरा आग्रह है, रिक्वेस्ट है यंग जनरेशन से, जेड जेन, जेड अल्फ़ा और हमारी जितने भी पेशेंट्स देख रहे हैं या हमारे जितने भी जो है लोग सुन रहे हैं हमारी बातों को, जहाँ तक, तो आप जरूर से जरूर अपनी ज़िंदगी में 24 घंटे में कम से कम सुबह के टाइम में आप 15 से 20 मिनट जरूर टहलें, अपने लाइफ स्टाइल को चेंज करें। और अगर लाइफ स्टाइल चेंज करते हैं तो बहुत सारी बीमारियां आपके बॉडी में नहीं आएंगी। सर फिजियोथेरेपी की ओर जाना सर और एलोपैथिक में आखिर दोनों में अंतर क्या कुछ होगा सर? दवा खा के भी लोग ठीक हो जा रहे हैं, तो फिर आखिर फिजियोथेरेपी को क्यों अपनाना है सर? क्यों उसके पास जाना है? देखिए, सबसे बड़ा चीज़ कि हमारे यहाँ फिजियोथेरेपी डिपार्टमेंट्स में हम ओरली किसी भी चीज़ का मेडिसिन नहीं देते हैं। हम एक्सरसाइज के द्वारा और इलेक्ट्रिक मॉडलिटीज़, जस्ट लाइक एक मशीन्स, कंप्यूटर्स मशीन्स होती हैं, जैसे SWD, अल्ट्रासोनिक, IFT, मैनी टाइप्स ऑफ मशीन्स हमारे यहाँ अवेलेबल है। तो हम लोग जो है उसमें एक्सरसाइज और इलेक्ट्रिक मशीन से हम लोग उस चीज़ों को जो है पेशेंट्स को ठीक करते हैं। सबसे बड़ी चीज़ क्या है कि हमारे यहाँ कोई चीज़ का साइड इफ़ेक्ट नहीं है, क्योंकि हम ओरली मेडिसिन देते नहीं हैं। इसलिए आप सबसे ज़्यादा बेहतर पेन्स के लिए अल्टरनेटिव जो उपचार है वो आपके लिए फिजियोथेरेपी बहुत बेहतर होगा। सर आपके सेंटर का कितना साल हो गया है? मेरे सेंटर को 15 साल हो गया है। मैं 15 सालों से अपना सेंटर चला रहा हूँ। सर इन 15 सालों में क्या कुछ फीडबैक देना चाहेंगे? किस तरह का आपका एक्सपीरियंस रहा सर? क्या कुछ शेयर करना चाहेंगे? मेरा एक्सपीरियंस यही रहा कि अभी के टाइम में लोग जो है अपने जो डेली का जो एक्टिविटी है उसमें वो लोग एक्सरसाइज भूल चुके हैं। इसलिए हम ये चीज़ को ज़रूर उन लोगों को बोलेंगे मेंशन करने के लिए कि कम से कम 15 से 20 मिनट अपने बॉडी के लिए एक्सरसाइज। और एक चीज़ और बहुत इम्पॉर्टेंट है अभी यंग जनरेशन के लिए, जो हमको देखने को मिल रहा है 15 साल के अपने एक्सपीरियंस में, कि ये जो प्रॉब्लम डिप्रेशन, एंजाइटी, ये जो है यंग जनरेशन में बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है और उसके लिए मेडिसिन लेना पड़ता है। तो मैं सबसे अच्छा आप लोगों को ये राय दूंगा कि आप सुबह में 15 से 20 मिनट ब्रीदिंग एक्सरसाइज, मेडिटेशन और एक्सरसाइज, ये 3 चीज़ को अगर आप अपने लाइफ में उतार लेते हैं तो मुझे मेरा एक्सपीरियंस बताता है कि जो लोग साइकेट्रिक मेडिसिन, डिप्रेशन, एंजाइटी या मेनी टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम साइकेट्रिक में जो ले रहे हैं, मुझे लगता है, मेरा एक्सपीरियंस 15 साल का ये बताता है कि उन लोगों को 50% प्रॉब्लम्स दूर हो जाएगा अगर वो इस चीज़ को अपनी ज़िंदगी में उतार लेते हैं। सर कई बार ऐसा होता है कि लोग घरेलू उपचार करते हैं अपने आप को ठीक करने के लिए। घुटनों में दर्द है और वो तेल लगा करके किसी तरह से वो अपने पैरों को ठीक करने का ये कर रहे हैं। क्या ये घरेलू उपचार जो है क्या वो सही है या फिर थेरेपी से ही मिलना चाहिए? देखिए, सबसे बड़ा बात ये है कि मैं आप लोगों को एक चीज़ बताऊंगा कि आप जो भी घरेलू उपाय आप कर रहे हैं, वो जो जैसे तेल की मालिश है, तो तेल की मालिश जो है कभी भी लोग जो करते हैं वो उसमें जो है प्रेशर देते हैं या घिसते हैं। तो मैं आप लोगों को एक राय दूंगा कि आपको कभी भी कोई भी जॉइंट्स पेन हो, आप अपने नियरेस्ट बेस्ट फिजियोथेरेपिस्ट जो है उनसे मिले और उनसे जो है हफ्ता दिन, 10 दिन, अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम आप उनसे फिजियोथेरेपी लें। और फिजियोथेरेपी लेने के बाद कुछ एक्सरसाइजेज जो है हम लोग जो है उसको बता देते हैं कि आप इस चीज़ को करें। उसमें कुछ परहेज होती हैं, जैसे एक प्रॉब्लम होता है जो बहुत कॉमन हो गया अभी के टाइम में, घुटने का प्रॉब्लम, जिसको ऑस्टियोआर्थराइटिस बोलते हैं। तो उसमें हम लोग जो है पेशेंट्स को
उनके लाइफ स्टाइल को चेंज करने के लिए बोलते हैं। कुछ चीज़ें होती हैं जो अपने लाइफ स्टाइल में जो चीज़ बार बार कर रहे हैं, जैसे एज फॉर एग्जांपल सीढ़ी बार बार चढ़ना, नीचे लैट्रिन में बैठ जाना, उसको वो चीज़ को हम लोग मना करते हैं। ज़्यादा बिल्कुल नहीं चलना, और कुछ एक्सरसाइजेज होती हैं जो हम लोग नी के स्ट्रेंथिंग के लिए बताते हैं, तो उस चीज़ को वो जो है करेंगे या करेंगी तो उससे वो बहुत अच्छे। सर ज्यादातर देख रहे होंगे कि आजकल के युवाएं जो हैं ये रीढ़ की हड्डी ज्यादा फोल्ड हो जाता है, ज्यादा पढ़ाई करने के दौरान में ऐसा कुछ हो जाता है। और भी आप देखेंगे 40 पार जो जाते हैं तो उम्र दराज लोगों को घुटनों में ज्यादा दर्द हो जाता है। तो घुटनों में दर्द का उठना क्या एक घरों में लोग कहते हैं कि पानी को पीने से खड़ा रह करके बैठ करके पीना चाहिए, ऐसे घुटनों में दर्द हो जाता है, तो क्या ये अनजान है या फिर सच है? देखिए, आपका बहुत अच्छा क्वेश्चन सही है। आपका क्वेश्चन बहुत ही बेहतरीन है। अभी जो अभी के टाइम में जो देखा जा रहा है कि ऑनलाइन पढ़ाई चल रही है मोबाइल्स पे या लैपटॉप पे या कंप्यूटर पे, तो इसमें जितने भी टीनेज हैं और जितने भी क्या नाम है 15 से 20 के एज के जितने भी बच्चे बच्चियां हैं वो हमारे यहाँ आ रही हैं। उन लोगों को क्या हो रहा है, नेक के पीछे पेन हो रहा है। पेन का मेन रीज़न क्या है कि पोस्चर जो होना चाहिए, सही तरीके से बैठना, सही तरीके से मोबाइल को पोस्चर में रखना, उस चीज़ को सही तरीके से यूज़ करना, ये चीज़ें जो हो रही हैं उसकी वजह से जो है ज़्यादातर प्रॉब्लम्स अभी जो है 15 से 20 से 25 साल के बच्चे और बच्चियों में आ रही हैं। तो मैं उन लोगों को यही एडवाइस दूंगा कि आप अपने पोस्चर को अच्छे से रखें। पोस्चर्स को, सर को उठा करके पोस्चर को मेंटेन कर करके अपने लैपटॉप या मोबाइल्स को यूज़ करें, जिससे आपका नेक पेन्स बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम ख़त्म हो जाएगा। और कुछ अगर प्रॉब्लम हो रही है तो आप अपने नियरेस्ट फिजियोथेरेपिस्ट से मिलें। कुछ नेक के लिए स्ट्रेंथिंग एक्सरसाइजेज होती हैं, उस स्ट्रेंथिंग एक्सरसाइज को कराया जाएगा, जिससे आपका पेन्स रिलीफ हो। सर एक सवाल रहेगा कि बच्चे जब जन्म लेते हैं या 6 महीने साल भर होते हैं तो उनको जो है कहीं अगर चोट लग जाती है तो उनके घर वाले जो है तेल से मालिश करते हैं, बोल सकते हैं कि जो है हंसलू उनको कहते हैं उनके भाषा में, तो मालिश करते हैं। तो क्या लगता है कि वो भी एक फिजियोथेरेपी है या फिर जो है अलग? नहीं, सबसे बड़ी चीज़ है कि अगर बच्चे छोटे हैं, 6 महीना के हैं, अगर वो गिर जाते हैं या चोट लग जाती है, तो आप अपने घर पे कोई उपचार ना करें। आप अपने बगल के जो नियरेस्ट पीडियाट्रिशियन हैं, उनसे मिलें, उनसे कंसल्ट करने के बाद ही जो अगर वो फ़ॉलो अप करा रहे हैं, उस चीज़ को ही करें, अपनी मर्ज़ी से बिल्कुल ना करें। सर स्पोर्ट्स में प्लेयर खेलते हैं तो उसमें चोट लग जाती है, तो उस समय जो है फिजियोथेरेपी किस तरह से वर्क करती है? क्या उसमें फिजियोथेरेपी का वर्क है? स्पोर्ट्स में फिजियोथेरेपी का बहुत बड़ा रोल है। इसके लिए एक अलग डिपार्टमेंट्स बनाया गया है जिसमें मास्टर ऑफ फिजियोथेरेपी स्पोर्ट्स में किया जाता है। उसमें जो है चाहे खिलाड़ियों को, स्पोर्ट्समैन को अगर चोट लगता है तो उसके अंदर हम लोग जो है स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज उसी टाइम दे कर करके, और कुछ डाइक्लोफेनिक क्या नाम है आपको स्प्रे होती है, उस स्प्रे से जो है उस पेन्स को सडनली रिलीफ कर दिया। सर उस समय वो मेडिसिन भी तो खा सकते हैं ना? मेडिसिन्स को अगर आप लेते हैं तो मेडिसिन्स को जाने के बाद उसको वर्क करने में कम से कम भी किसी भी मेडिसिन्स को 1 आवर्स लगेगा आपके बॉडी में। तो तुरंत हमको जो है वो प्रॉब्लम सॉर्ट आउट नहीं होगा। इसलिए स्पोर्ट्स फिजियोथेरेपी जो होती है वो तुरंत क्विक आपको जो है पेन्स को रिलीफ कर देती है। सर किस तरह का घटना को फिजियोथेरेपी ठीक करते हैं? या अभी बाइक से गिर गए और किसी तरह का अकस्मात चोट आ गया या बहुत बड़ी घटना कुछ हो गई, इमरजेंसी में जाने की जगह पे क्या फिजियोथेरेपी आ सकती है? देखिए, सबसे बड़ी चीज़ ये है कि पहले पेशेंट्स को देखा जाता है उसमें कि पेशेंट्स को कितना प्रॉब्लम आया है, कहाँ पे पेन लगा है। अगर हमारे वो सेंटर पे आते हैं तो हम सबसे पहले उनका एक्स-रे कर कर के देखते हैं। एक्स-रे में अगर डायग्नोज़ किया कि इनको जो है सुपरफिशियल क्या नाम है पेन है, तो उस चीज़ों का जो है ट्रीटमेंट प्लान हम लोग करते हैं। लेकिन अगर प्रॉब्लम ज़्यादा लगता है तो हम लोग उसको फिर जो है रेफ़र कर देते हैं। एज़ फॉर एग्ज़ाम्पल अगर वो केस रहा आर्थो का या न्यूरो का तो उनके हम लोग केस को रेफ़र करते हैं। सर इतने सालों के दरमियान में क्या ऐसा भी हुआ है कि काफी हॉस्पिटल और अस्पताल को घूमने के बाद सब सारे जगह भटकने के बाद फिर आप ही के पास आए हो और जाकर के निवारण हुआ हो? बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका, बहुत अच्छा ये क्वेश्चन है। अमूमन ये बार-बार हम लोग अपने 15 साल के प्रैक्टिस में ये देख रहे हैं कि होता क्या है कि पेशेंट्स दवाई खा कर के बहुत जगह घूम कर के
जब हमारे यहाँ डिपार्टमेंट फिजियोथेरेपी डिपार्टमेंट में आते हैं, तो जब यहाँ उनको 1 वीक का या 10 डेज का जो है उनको सेशन दिया जाता है, और जब पेन रिलीफ होता है तो पेशेंट्स यही अमूमन हम लोगों से बोलते हैं कि सर मैं आपके यहाँ पहले क्यों नहीं आया। तो होता है, ये प्रॉब्लम देखा जा रहा है। इसलिए मैं ये वीडियो जो है के तहत आप लोगों को अवेयर करना चाह रहा हूँ कि अगर कोई भी जॉइंट्स पेन है, स्टिफनेस है, और अभी के टाइम में जो है इस मौसम में स्टिफनेस बहुत ज़्यादा होती है, मसल्स स्पाज़म बहुत ज़्यादा करती है, तो मैं इस चीज़ को आप लोगों से बोलूँगा कि आप अपने नियरेस्ट जो बेस्ट फिजियोथेरेपिस्ट है, जो अच्छे एक्सपीरियंस होल्डर फिजियोथेरेपिस्ट है, उनके पास जाएं और अपने पेन्स को बताएं। पेन्स आपकी बिल्कुल ठीक हो जाएगी। फिजियोथेरेपी में अभी किस तरह के रोगों को लेकर के जो है आपके पास पहुंच रहे हैं? अभी जिस तरीके से दिनचर्या आज का जो मौसम चल रहा है, उस हिसाब से मौसम के अनुसार अभी किस तरह का बीमारी लेकर के आए हैं? ज़्यादातर अमूमन अभी हम लोगों के यहाँ जॉइंट्स पेन, जैसे शोल्डर्स में पेन जिसको फर्जन शोल्डर या पेरियार्थराइटिस बोलते हैं, कंधे का जाम हो जाना जिसको घुटने का प्रॉब्लम, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम बढ़ जाता है। अभी कमर के जो पुराने पेशेंट्स हैं उनके कमर में स्पाज़म, मसल्स स्टिफनेस की वजह से प्रॉब्लम बढ़ जाते हैं। तो इस तरीके के पेशेंट्स हम लोगों के यहाँ अभी इस मौसम में बहुत ज़्यादा आते हैं। तो हम इन पेशेंट्स से या इन दर्शकों से ये बोलना चाहेंगे कि आप लोग जो है जब भी पेन एकदम स्टार्ट हो तो आप तुरंत अपने कंसल्टेंट फिजियोथेरेपिस्ट से मिल लें जो आपके नियरेस्ट हो, तो आपका प्रॉब्लम बहुत जल्दी ठीक हो जाएगा। अमूमन देखा जाता है कि लोग इसको लेकर करके थोड़ा टाइम लेते हैं, तो उस चीज़ को अगर टाइम ना ले, क्रोनिक कंडीशन में नहीं पहुंचाए, अगर वो जो है माइल्ड स्टेज में आ जाए तो बहुत अच्छी बात है। क्या कुछ संदेश रहेगा सर आपके द्वारा? बहुत सारे आज युवा हैं, आज माताएं हैं, बहुत लोग हैं, तो सर ऐसा है कि किस तरह का बीमारी से जो जिस तरीके से लगातार बीमारियों से वो पीड़ित हो रहे हैं, किसी न किसी तरीके का बीमारी पनप रहा है उनके पास, तो क्या कुछ कारण रहा होगा? क्या कहीं न कहीं स्ट्रीट फूड भी आता है? क्या कहीं न कहीं जो है तेल का खाना आता है? क्या कुछ से बचाव होनी चाहिए, जो एक व्यक्ति फिजियोथेरेपी के द्वारा एक संदेश मिल सके कि स्वस्थ रहें, मस्त रहें, अच्छे कामों में व्यस्त रहें, वो क्या संदेश रहेगा? बिल्कुल, मेरा कहना यही है अभी के यंग चैप्टर से, जो आपके 15 से लेकर के 30 साल के जो भी अभी लोग हैं, और उन लोगों से मेरा ये काइंडली रिक्वेस्ट है कि जंक फूड, बाहर के फूड, बर्गर, चाउमीन, और ये जो अभी अपने यहाँ बिहार में ट्रेंड है खोज का, ये चीज़ें जो है बाहर के अवॉइड करें। और हम ये बार बार जोर दे रहे हैं और बार बार आप लोगों को बता रहे हैं कि अपने लाइफ स्टाइल को चेंज करें। अपने ज़िंदगी में अगर एक दिन भी आप अपने ज़िंदगी में दिन के 24 घंटे में अगर आप सुबह में कम से कम 15 से 20 मिनट्स का भी अगर आप टाइम लेते हैं सुबह में एक्सरसाइज के लिए, तो आप ज़रूर एक्सरसाइज करें अपने बॉडी के लिए। सबसे बड़ा चीज़ क्या है कि क्या नाम है, आपको अभी के टाइम में प्रॉब्लम क्या हो रहा है कि अमूमन अभी देखा जा रहा है सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम ये हो रहा है कि क्या कुछ बोल रहे हैं? जी, मैं बोल रहा हूँ कि अभी के टाइम में यंग जनरेशन में जो अभी हम एक चीज़ देख रहे हैं नॉर्मल, सबसे बड़ा चीज़ क्या देख रहे हैं कि अभी आपको कोई भी चीज़ जो घर पे होम डिलीवरी आपको 10 मिनट में पहुँच जा रहा है। तो ये सारी चीज़ें जो कंफर्टेबिलिटी, आराम, जो ज़िंदगी में आराम होता है ना, वो आराम की तरफ हम लोगों को ले जा रहा है। तो आपका लाइफ स्टाइल में सिर्फ आराम ही आराम मिल रहा है, और आप उस चीज़ों को, कोई चीज़ को फिजिकल वर्क नहीं कर पा रहे हैं, जो चीज़ बहुत ही आगे चल कर के घातक होगा, बहुत ही इंजीरियस है ये आपके लाइफ के लिए, हमारे लाइफ के लिए। इसलिए आप फिजिकल एक्टिविटी करें। फिजिकल एक्टिविटी में आप सुबह में मॉर्निंग वॉक करें, कुछ एक्सरसाइज, नॉर्मल पीटी एक्सरसाइज जो आप स्कूल में करते हैं या करते थे, उस चीज़ को करें। बहुत ज़्यादा मैं आप लोगों को जोर नहीं दूंगा कि आप डिप्स बनाएं, वेट बेयरिंग करें। आप इस चीज़ को जो है अगर डेली 15 से 20 मिनट आप देते हैं, अगर आधा घंटा दे देते हैं, तो वो आपकी ज़िंदगी के लिए बहुत अच्छा है। आप उस चीज़ों को अगर करते हैं तो इससे आपको बहुत सारा आने वाले टाइम में डायबिटिक हुआ, हाइपरटेंशन हुआ, कार्डियक प्रॉब्लम हुआ, ये सारी चीज़ों को जो है ना प्रॉब्लम आपका जो है शट आउट होने का चांसेस ज़्यादा है। सर फिजियोथेरेपी में जिस तरीके से लोग आज बच्चे आगे आना चाहते हैं फिजियोथेरेपी के लेवल में, तो सर क्या कुछ कोशिश करना पड़ता होगा कि फिजियोथेरेपी का जो करना चाहेंगे, क्या कुछ कोशिश का ये रहता होगा सर?
कितने देखिए साल का होता होगा? मैं ये चीज़ बता रहा हूँ अपने दर्शकों को और जो लोग इस फील्ड में आना चाहते हैं, बहुत अच्छा है, वेलकम है, आए। इस चीज़ में सबसे बड़ी चीज़ें क्या है कि आप पूरी तरीके से प्रिपेयर होकर करके आए कि आपको जो है इसमें +2 आईएससी बायो के बाद अब नीट ने एक एग्ज़ाम कर दिया है कि आपको वो नीट एग्ज़ाम में क्वालीफाई होना पड़ेगा, मार्क्स क्वालीफाई नंबर लाना पड़ेगा, उसके बाद ही आपके किसी भी इंस्टीट्यूट या मेडिकल गवर्नमेंट कॉलेज में आपके रैंकिंग अच्छे आते हैं तो आपका एडमिशन हो सकता है। सर एक सवाल रहेगा, एलोपैथिक में जब भी जाते हैं तो वहाँ कहीं ना कहीं जो है डिसिप्लिन दिया जाता है कि ये नहीं खाइए वो नहीं खाइए, क्या फिजियोथेरेपी में जब इलाज कराते हैं तो क्या उसमें भी ऐसा कुछ है? देखिए मेरे यहाँ परहेज में ये चीज़ बताया जाती है कि अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम, अब आपको घुटने का प्रॉब्लम है सपोज दैट, तो उसमें जो है हम लोग देखते हैं एक्सरे में कि घुटना आपका जो प्रॉब्लम हुआ उसके अंदर में वो पहले स्टेज में है, सेकंड स्टेज में है, थर्ड स्टेज में है, स्टेज बाई उसमें प्रॉब्लम्स होती हैं। तो उस प्रॉब्लम्स के अकॉर्डिंग हम लोग जो है ना परहेज को बताते हैं कि इसमें जो है आपको कम चलना है, सीढ़ी पे नहीं चलना है, कम्बोर्ड लैट्रिन यूज़ करना है, लाइफ स्टाइल में चेंजेस करने के लिए हम लोग उसको परहेज के रूप में बताते हैं। सर फिजियोथेरेपी के बारे में हमने बहुत कुछ जाना और सारा कुछ समझ लिया सर। जनता इस वक्त को इस न्यूज को देख रही है लगातार सर। अब ये चीज जानना चाहती है जनता कि आखिर किस तरह का प्रोसीजर है यहाँ पर। अगर सर यहाँ पे निम्न वर्ग के भी लोग हैं, उच्च स्तर के भी लोग हैं, बहुत सारे हर वर्ग के लोग हैं सर, उन लोगों के लिए क्या सोचे हैं सर? फिजियोथेरेपी तो आएंगे लेकिन क्या कुछ योजना होगा ताकि उनका भी जो है यहाँ पे इलाज हो सके कम पैसे? बिल्कुल, आप मेरे यहाँ फिजियोथेरेपी सेंटर मैं अपना 15 सालों से यहाँ चला रहा हूँ। ये सेंटर मेरा 15 सालों से सुल्तानगंज नियर महाराजा बैंड के बगल में है और मैंने अपने 15 साल के एक्सपीरियंस में ये देखा कि इसमें हर तरह के लोग आते हैं, निम्न वर्ग के भी लोग हैं, उच्च वर्ग के भी लोग हैं। तो आप आए मेरे यहाँ कंसल्ट करें, मैं हर तबके के लोगों के लिए वेलकम करता हूँ और मैं हर तबके के लोगों के लिए जो भी फीस के जो भी शेड्यूल्स है या जो भी मेरे फीस है जो है, मैं उस चीज़ को भी उसमें कंसिडर कर देता हूँ। तो इसलिए अब मेरा सबसे पहला एक ही मकसद है कि कोई भी इंसान या कोई भी आदमी मेरे नज़र में आए तो वो स्वस्थ रहे, जॉइंट्स पेन फ्री रहे, उसको कोई पेन ना हो। सबसे पहला मेरा उद्देश्य यही है। मेरा पहला उद्देश्य पैसा अर्न करना नहीं, मेरा पहला उद्देश्य कि सारे समाज के लोग और मेरे जो जानने वाले लोग लोग हैं जो मेरे पास आ रहे हैं, वो कोई भी पेन्स को लेकर करके अगर वो तकलीफ में है तो मैं उस पेन्स को सबसे पहले दूर करूँ, शट आउट करूँ। सबसे पहला मेरा प्रयास यही है। सर ये जानना चाह रहे हैं सर, सुल्तानगंज में और भी बहुत जगह पे फिजियोथेरेपी लगातार है सर, जी, हर जगह सेंटर है सर, आपके सेंटर में क्यों आए सर? क्या देखिए कुछ खास मिल रहा है? सबसे बहुत अच्छा आपका क्वेश्चन है। मेरा सबसे बड़ा ये है कि मैं अपने अ, मैं खुद अपने सेंटर में जितना देर भी मैं यहाँ रहता हूँ, मेरा टाइम 10 से 2 है, शाम 5 से 8 है। मैं अपने नज़र में अपने से मैं एक-एक एक्सरसाइज करता हूँ, कराता हूँ खुद से और एक-एक चीज़ों को जो है बहुत बारीकी से देखता हूँ कि आज इनका जो प्रॉब्लम ये प्रॉब्लम इतना था, कल इतना कम हुआ, उसके अकॉर्डिंग सारे एक्सरसाइज को प्लान करता हूँ। मैं खुद अपने जितना देर भी क्लिनिक मेरी जो टाइमिंग है खुली रहती है, मैं खुद रहता हूँ और मैं खुद ही सुपरविज़न और खुद से ही एक्सरसाइज सारी चीज़ों को मैं खुद से कराता हूँ। चलिए सर, अब जाते-जाते सर एक चीज़ बता दीजिए कि यहाँ का एड्रेस के साथ-साथ कॉन्टैक्ट नंबर भी बता दीजिए, क्योंकि लोग आना चाहते हैं, लोग फिजियोथेरेपी में दिखाना चाहते हैं कि क्या कुछ रोगों को लेकर के आपके पास पहुँचे। बिल्कुल, मेरा यहाँ एड्रेस हो गया आपको ये आपको महेंद्रू इलाके में सुल्तानगंज नियर अबाउट महाराजा बैंड अपोजिट मेवा साहब हलवाई। मेरा क्लिनिक 15 वर्षों से यहाँ पर है और मेरा मोबाइल नंबर है 9931947573। एक और नंबर है 9341222387। आप जब भी आए इस दोनों नंबर में से किसी एक नंबर पे कॉल कर करके अपने स्लॉट्स को टाइम्स को लेकर के बुक करा करके ही आए तो आपके लिए अच्छा रहेगा, आपको वेट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सर आगामी 2026 आने वाला है सर,
उसमें क्या कुछ अपडेट सोचे हैं? देखिए हमारा अपडेट अभी यहाँ क्लिनिक में मैं चाह रहा हूँ कि अब थोड़ा अभी जो है खास करके बच्चों में एक दो तीन प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। ऑटिज्म का प्रॉब्लम है और डाउन सिंड्रोम है और भी बहुत सारी प्रॉब्लम है। तो उसके अकॉर्डिंग मैं चाह रहा हूँ कि हमारे इस सुल्तानगंज एरिया में एक भी इस तरीके का सेंटर नहीं है और इसके साथ साथ स्पीच थेरेपी का भी मैं उसके अंदर में डिपार्टमेंट के लिए सोच रहा हूँ। तो अगर आप लोगों का सहयोग और आप लोगों का प्यार रहा तो मैं आगे इस चीज़ को 2026 में आगे बढ़ाना चाहूँगा। सर, अब एक संदेश ये दे दे पूरे हिंदुस्तान के लिए, पूरे बिहार वासियों के लिए कि फिजियोथेरेपी अपनाएं और बेहतर अपने स्वस्थ बनाएं। क्या कुछ आपके द्वारा संदेश है? मेरा संदेश यही है कि मैं चाहता हूँ कि अगर आपको किसी भी तरह का जॉइंट्स पेन्स बॉडी के अंदर में है तो आप फर्स्ट ऑफ ऑल एक मतलब अपने नियरेस्ट जो बेस्ट फिजियोथेरेपिस्ट हैं, जो एक्सपीरियंस होल्डर फिजियोथेरेपिस्ट हैं, उनसे मिलें, उनसे अपने प्रॉब्लम को बताएं। और मुझे लगता है कि अगर आप उस प्रॉब्लम को बताते हैं तो आपका प्रॉब्लम वहीं पे सॉर्ट आउट हो जाएगा, प्रॉब्लम दूर हो जाएगी। और फिजियोथेरेपी में ऐसा कुछ नहीं है कि हम लोग पूरी तरीके से पेशेंट्स को डायग्नोसिस करते हैं। अगर हम लोगों को एक्सरे की ज़रूरत है तो एक्सरे कराते हैं, कुछ पैथो टेस्ट की ज़रूरत है तो पैथो टेस्ट करा करके देखते हैं। तो हम यही कहेंगे कि सुबह में आप ज़रूर व्यायाम करें 15 से 20 मिनट। मेरा बार-बार आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि सुबह में अपने लाइफ स्टाइल में चेंज करें, कंफर्टेबिलिटी ज़िंदगी से निकलें। जो रात में आप 2-3 बजे तक मोबाइल देखने की आदत हो गई है और दिन में 10 बजे सो के उठने की आदत हो गई है, इस चीज़ को आप लोग अवॉइड करें। सुबह उठें प्रातःकाल और रात में जल्दी सोएं और जंक फूड से दूर रहें, हेल्दी फूड्स ही लें और ज़्यादातर आप वेजिटेबल लें। अभी के टाइम में इस मौसम में आपके लिए बहुत ही लाभदायक है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सर।